चलिए तो इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से एक्सरसाइज चल रहा है। इसका तो a डैश की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो लिखते हैं इसको 0ab माइनस a 0c फिर माइनस b और माइनस c और 0। ठीक, अब ठीक है, ब्रैकेट कर दी। दिक्कत याद है। अब प्लस है क्या करेंगे, प्लस है तो जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे ना। अब देखो 0 और 0 तो 0 होगा, माइनस ए सॉरी प्लस ए और माइनस ए घट जाएगा 0। फिर देखिए प्लस बी है माइनस बी है तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर माइनस ए है प्लस ए है तो 0 हो जाएगा। फिर देखिए 0 और 0 फिर 0 हो जाएगा। प्लस सी है माइनस सी है घट जाएगा 0। फिर देखिए माइनस बी प्लस सी ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी क्या होगा 0 और ये भी होगा 0। अब देखिए इसको 2 से भाग लगाएंगे 0 को तो 0 ये होगा। इसका मतलब आंसर जो आपका फाइनली आने वाला है लड्डू आने वाला है। ठीक है, क्या आने वाला है, लड्डू। दिक्कत है तो ये निकल गया किसका वैल्यू, a प्लस a डैश का। अब हम निकालते हैं इसका वैल्यू 1/2 a माइनस a डैश का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1/2 a माइनस a डैश। देखो क्वेश्चन सब काफी इजी रहता है। आप लोग क्या होता है कि देख के ही घबरा जाते हैं, बाप रे कैसा क्वेश्चन है, ये हमसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, जो इंसान कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, जानवर बोलेगा कि हमसे ये मैट्रिक्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसा सोचना है, बना के देखो एक बार, तो हमेशा गलती होगा क्या होगा, एक पेज बर्बाद होगा। ऐसा नहीं कि आपको पुलिस पकड़ के लेके चल जाएगा, आप गलती बना लीजिएगा। गलती एक पेज बर्बाद होगा, थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन उसमें भी अगर टाइम जाएगा गलती हो गया तो कुछ ना कुछ सीख मिलेगा आपको उससे। ठीक है, तो हमेशा प्रैक्टिस करिए, खुद से बनाने की कोशिश करिए। ठीक है मैथ। चलिए
इसका वैल्यू निकालते हैं तो 1/2। अब ए का वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पे ये है, तो ए का वैल्यू हम लिख देते हैं, ब्रैकेट ले लेते हैं 0ab माइनस ए 0c, अब माइनस बी माइनस सी 0। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे, और ए डैश ये है, ए डैश इसका वैल्यू लिखिए 0ab माइनस ए 0c, और फिर होगा माइनस बी माइनस सी 0। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1/2। अब आपको क्या करना है, घटाना है, तो लिखिए 0, अब माइनस घटाना है तो माइनस दे देंगे। अब इसके संगत देखिए क्या है, 0 तो 0 लिख देंगे, दिक्कत है। फिर देखिए ए है तो ए लिखेंगे। अब इसके संगत ये है माइनस है, सबसे पहले घटा रहे थे माइनस देंगे, डाउट। अब देखो यहाँ भी माइनस है, इसके संगत क्या माइनस है, तो ये के माइनस है और ये के माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस है, दिक्कत। फिर देखो बी, अब पूछिएगा सर जी इंटू कहाँ से है, यहाँ पर आप घटा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज, इसको हम गुना करेंगे ना माइनस से सबको, जैसे कि मान लीजिए अगर ये है यहाँ पे, ठीक, घटा रहे हैं तो माइनस देंगे। अब इसके संगत तो माइनस ए है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लिखिएगा माइनस ए। ब्रैकेट जो है हमेशा गुना को दर्शाता है, किसको, गुना को, मल्टीप्लाई को। अब बताइए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी ए प्लस ए। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए, इसके संगत माइनस बी है, फिर देखिए फाइव तो घटा रहे वो वाला माइनस, और इसके संगत माइनस से भी है, फिर क्या हो जाएगा, प्लस, जस्ट लाइक जैसा कि हम इसमें बताए थे आपको। आगे देखिए माइनस ए, फिर घटा रहे हैं तो माइनस देंगे, और इसके संगत क्या है, ए है, तो ए हो जाएगा। फिर 0, फिर इसके संगत 0 है, घटा रहे हैं तो माइनस देंगे 0। फिर सी और माइनस, इसके संगत देखिए माइनस सी है, फिर हो जाएगा प्लस का सी। देखिए माइनस बी, इसके संगत फिर घटा रहे तो माइनस, फिर बी, फिर देखिए माइनस सी, फिर माइनस, इसके संगत देखिए क्या सी है, तो सी हो जाएगा। फिर 0 और माइनस, इसके संगत 0। क्लियर है? आगे देखिए आप करते हैं 1/2, ठीक, 0 में 0 घटेगा नहीं, 0 ये होगा यहाँ पे, ए और ए 2a हो जाएगा, b और b 2b होगा, माइनस से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, माइनस का 2a होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, फिर यहाँ पे 2c हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस 2b हो जाएगा, दोनों माइनस में ऐड हो जाएगा, माइनस 2c हो जाएगा और 0 हो जाएगा, ठीक। अब 2 से भाग लगाते हैं, इसमें भाग लगाएंगे 2 से, 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें भाग लगाएंगे 0 ये होगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए, इसमें 2 कैंसिल होगा तो b, इसमें 2 कैंसिल होगा तो माइनस ए, इसमें 0 हो जाएगा, फिर इसमें c हो जाएगा, इसमें माइनस का b होगा, इसमें c होगा, इसमें 0 हो जाएगा, मतलब 2 कैंसिल हो गया, दिक्कत है, तो ये आंसर निकल गया। क्लियर है? दिक्कत नहीं है ना? देखो एक चीज याद रखना कि जब भी अगर सेम साइन है, क्या है, सेम साइन, तो ऐड होगा, और ये ऐड होने के बाद प्लस या माइनस के बाद करना, ठीक है। अगर 2 साइन है, सेम साइन है, तो हमेशा याद रखना कि ऐड होगा, ऐड होने के बाद जो साइन है वही चलाएगा। जैसे कि मान लो ऐसा, इस तरह से -2 और -2 सेम साइन है, तो क्या होगा, ऐड कर देंगे, 2 और 2 कितना हो गया, 4, और जो साइन रहेगा वो साइन लग जाएगा। कुछ भी इस तरह से, जैसे मान लो ऐसा दे दिया, देखो साइन सेम है ना, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 10 और 4 कितना हो गया, 14 हो गया, साइन लग जाएगा माइनस। अच्छा कुछ इस तरह मान लीजिए ऐसा है, हाँ ऐसा है, ये देखो साइन क्या है, सेम है, प्लस प्लस है, मतलब ऐड होगा, 7 और 2 कितना हो गया, 9, साइन प्लस। प्लस लिखते नहीं है क्योंकि प्लस रहता ही आगे में, दिक्कत है। अगर यही में डिफरेंट साइन आ जाएगा, माइनस और प्लस आ जाएगा, तो घटेगा, तब होगा वो गाना वाला ट्रिक जो बताए थे, बड़ा अंक में छोटा अंक घटाना है, बड़ा अंक सामने जो चिन्ह है वो लगाना है। जब डिफरेंट साइन रहेगा तब यूज करना है। डाउट है तो ये आप छापिए, यहाँ तक मिटा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछने का चांस बनता है। बोल रहा कि निम्नलिखित अवयवों को एक समित अवयव तथा एक विषम समित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब बताओ इसका क्या होता है फॉर्मूला।
समित तभी का फॉर्मूला अभी तुरंत हम एक क्वेश्चन था उसी टाइप में बताए मैंने। देखो 1/2 a प्लस a डैश ये होता है समित तभी को, ठीक है, योग के रूप में। फिर विषम समित का होता है 1/2 a माइनस a डैश ये होता है। अब इसको लिखना है आपको योग के रूप में। किसके रूप में? योग के रूप में। मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं, देखो पहला जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसी तरह से सब में करना है, ठीक है। तो लेट हम मान लेते हैं a = 1/2 योग के रूप में बोर्डा व्यक्त करने के लिए, तो 1/2 समित तभियों का ये है a प्लस a डैश। दिक्कत? फिर प्लस योग मतलब होता है जोड़, यानी प्लस का साइन लगेगा यहाँ पे। और इसके बाद विषम समित क्या है? 1/2 a माइनस a डैश। डाउट है? अब देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। अच्छा ये b माने हुए, ऐसा करते हैं इसको p मान लेते हैं अलग से। क्या मानते हैं? p। अब इसको हम a मानते थे, a = 1/2 a प्लस का a डैश। दिक्कत? उसके बाद b = और समीकरण भी मान लेते हैं ताकि आसान रहेगा। चलिए आगे मानते हैं, समीकरण कोई जरूरी नहीं। b = मानते हैं 1/2 a माइनस a डैश, a माइनस a डैश ये मान लिए। अब देखो एक चीज, तो p = क्या हो जाएगा बताओ? एक इसके जगह पर a आ जाएगा, अब प्लस इसके जगह पर b आ जाएगा। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देंगे, इसका और इसका वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देंगे, बस हो गया। देखिए अब निकालते हैं, सबसे पहले ये इसका वैल्यू निकालेंगे। अच्छा वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 का सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें a = दे दिया। a = तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन एक नंबर क्वेश्चन दिया, तो आपको मान लेना है a = क्या मान लेना है? a = कितना दिया? जो दिया हुआ रहेगा वो 3 5 1 - 1। देखो दिमाग से ऊपर नहीं जा रहा है, देखो ध्यान से। ये फॉर्मूला होता है आपको, ठीक है। ये समित तभियों का, ये विषम समित तभियों का है। इसको मान लिए a, इसको मान लिए b, ठीक। और उसके बाद देखो p था p लिख दिए, इसके बदले हम a माने थे तो यहाँ पर a लिख दिए, प्लस था प्लस दिए, और फिर इसके बदले हम b माने थे तो यहाँ पर b लिख दिए, और उसके बाद समीकरण 1 मान लिया। दोनों को सॉल्व करके इसमें रख देंगे, वैल्यू हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर a = हम मान लिए क्योंकि डायरेक्टली लिखा है 3 5 1 - 1, तो a जाहिर बात है कि a = होगा। तो जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे या इसका वैल्यू निकालेंगे तो a डैश का जरूरी पड़ेगा इसमें, लेकिन a डैश नहीं दिया हुआ है, केवल a दिया है। तो इसे हम क्या करते हैं, a डैश फाइंड आउट कर देते हैं। तो देखिए रॉम है तो इसको कॉलम लिखेंगे, और फिर ये रॉम है तो कॉलम आ जाएगा। दिक्कत है? तो ये निकल गया a डैश। क्या निकल गया? a डैश। अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं। a = 1/2। देखो a प्लस का क्या है? a डैश। दिक्कत है? a प्लस का a डैश है, तो a = 1/2। अब a का वैल्यू कितना ये है ना, 3 5 1 - 1 प्लस a डैश बोल रहा था, a डैश का ये वैल्यू है, तो 3 1 5 - 1 ब्रैकेट घेर देते हैं। तो a = 1/2 ऐड करिए इसमें, देखो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6, 5 और 1 6, 1 और 4 6, और देखिए -1 है, -1 यानी कि -2। दिक्कत? अब देखो a = अब जब 2 से भाग लगाएंगे इसको तो कितना होगा बताइए? 3 × 6, फिर 3 × 6, फिर 3 × 6 -1, मतलब a निकल गया है इतना। अब देख लेते हैं कि समित तभियों है कि नहीं, क्योंकि ये हम बताएं कि समित तभियों का फॉर्मूला है ना। तो देखते हैं, जांच कर लेते हैं। तो समित तभियों कैसे पता लगता है? अगर a डैश के इक्वल आता है तो ये होता है समित तभियों। अगर a माइनस a डैश के इक्वल होता है तो ये होता है विषम समित तभियों। याद रखना है आपको। क्या बोले हैं कि a अगर a डैश के इक्वल आया, मतलब कि a का जब परिवर्त निकालेंगे तो इसी के इक्वल चला आएगा, तब होगा क्या? समित तभी होगा। क्या होगा? समित तभी। ऐसा लिखते हैं सम समित तभी, सम या समित लिख दो, समित तभी, या सम भी समित लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सम समित ये होता है विषम, चल लिखे देते हैं सम समित, सम
सम समित तव्यु, और ये होगा विषम समित तव्यु। समित तव्यु क्लियर है। अब देखो, तो इसका हम परिवर्त जब निकालेंगे तो इसी का इक्वल आ जाएगा, तब होगा सम समित तव्यु। देखते हैं निकाल, यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ठीक है, यहाँ बताते हैं। देखिए इसका परिवर्त निकालें, मीन्स ए डैश। अब ये रो में तो इसको कॉलम में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो 3 और फिर ये रो में आ जाएगा 3 हो गया, और फिर रो में तो फिर लिखेंगे कॉलम में। देखो ये जो था सेम टू सेम वही मिला कि नहीं, देखो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इसका मतलब ये समित तव्यु है, सम समित। तो लिख देंगे यह सम समित तव्यु है। नोट इतना जांच कर लेना आपका। अब निकालते हैं बी का मान। तो बी में है 1/2 ए माइनस का ए डैश। अब वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो बी इक्वल टू 1/2 ए का वैल्यू देखिए कितना है, ए का वैल्यू देखो यह निकाल लेने का, ये दिया है यानी कि 3 5 1 -1, फिर माइनस है तो माइनस, फिर ए डैश का वैल्यू ए डैश ये निकला, मीन्स इसका परिवर्त 3 5 1 -1। ये काफी हलवा है, ठीक है, क्या है हलवा है। 1/2, अब देखो घटाओ इसमें, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा तो 4, फिर 1 में से -5 होगा इनकी माइनस का 4 हो जाएगा, फिर देखो -1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, दिक्कत है। अब 2 से भाग लगाते हैं कितना होगा बताइए, 0 होगा 2 होगा, फिर -2 होगा 0 होगा, तो ये निकल गया बी का मान निकला। किसका मान? बी का मान निकला। ऐसा लिख देते हैं ठीक से, ये बी इक्वल टू 2 से इसको भाग लगाएं तो 0 2 -2 0, ये किसका मान है? बी का। देखते हैं, अब बताओ ये विषम समित तव्यु का फॉर्मूला है, तो क्या होगा माइनस कॉमन करने पर ये इक्वल आएगा तब होगा। जांच कर लेते हैं इसमें, बी डैश निकालिए, तो ये रो में कॉलम लिखिए, फिर रो में तो कॉलम लिखिए। देखो इक्वल नहीं आ रहा है, देखो ये माइनस यहाँ है लेकिन यहाँ चला है, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस क्या करते हैं? कॉमन। तो माइनस जब कॉमन करते हैं तो जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है माइनस। तो बताइए 0 0 ये रहेगा, ये माइनस था तो प्लस हो गया, फिर प्लस है तो माइनस होगा, ये तो 0 होगा। तो बताइए अब इक्वल हुआ कि नहीं? देखिए बी का इक्वल हुआ ना, माइनस कॉमन करने पर हुआ है, तो यह होगा विषम समित, विषम समित तव्यु है। ठीक, दिक्कत यहाँ तक। अब देखो थोड़ा हम यहाँ पर रफ कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ लिखना है उसमें तो चलिए। अब निकल गया इसका वैल्यू और इसका वैल्यू। अब समीकरण 1 में रख के छोड़ देंगे, तो लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 देखिए क्या है, P इक्वल टू है A प्लस P, क्या है? A प्लस B। तो P ऐसे ही लिखेंगे, A का वैल्यू देना है, ना कि A डैश का वैल्यू। बताइए A माने थे किसको? इस पूरे को माने थे कि नहीं? तो बताओ A का वैल्यू ये है, मतलब कितना निकला है ये, तो ये रखिए 3 3 3 -1, ठीक है, ये रखना वैल्यू, प्लस देंगे। अब B का वैल्यू बताइए कितना है? देखिए B डैश का नहीं रखना है, B का वैल्यू रखना है, तो ये निकला है, ये बोला 0 2 -2 0। अब यही छोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि योग के रूप में ही बोल रहा था दर्शाने के लिए, तो यही छोड़ देंगे। बहुत से बच्चा क्या करता है, इसको जोड़ देता है, तो ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन को आप समझिए। चलिए छापिए। चलिए 10 का 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक 2/2 में बता दिए हैं, अब एक 3/3 में बता देते हैं, तो 2 क्वेश्चन आपका बच जाएगा 10 में। तो वैसे ही आपको बनाना है, 3/3 बचेगा और एक 2/2, तो दोनों बना लीजिएगा। चलिए 3/3 बताते हैं आपको। फिर क्या करेंगे, P इक्वल टू या A इक्वल टू मान लीजिए, कुछ मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या मानेंगे 1/2 A प्लस A डैश
ठीक, और फिर 1/2 a माइनस ए डैश, ठीक। और इसको p मान लीजिए, तब उल्टा कर लीजिए, कितना 1/2, बॉक्स में जाइएगा तो वही, चलिए फिर चाहिएगा सर जी वो उल्टा उल्टा बता दूँ, जो माने वही माने, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी मान सकते हैं। तो p इक्वल टू क्या मानेंगे 1/2 a प्लस का a डैश प्लस 1/2 a माइनस का a डैश, दिक्कत ले। अब इसको a मान लेते हैं, तो a इक्वल टू कितना होगा 1/2 a प्लस का a डैश, b इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश, दिक्कत। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको माने हैं a और इसको माने हैं b, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन समीकरण 1। अब इसमें वैल्यू दिया है a इक्वल टू 2 नंबर है, 10 का कितना है 2 नंबर है, तो a इक्वल टू मान लेंगे इसको, a इक्वल टू है ना 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, और इसका एडैस निकालेंगे क्योंकि इसमें आवश्यकता पड़ेगा ना, ड्रॉ में तो कॉलम लिखिए, टू ड्रॉ में कॉलम में ये निकल गया ए और ए डैश। अब पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, आवाज आ रही है, चलिए तो इसका वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले इसका ए का वैल्यू 1/2, ठीक, क्या है a प्लस का है a डैश, ठीक है, देखो तो a इक्वल टू 1/2 और a का वैल्यू ये है कि नहीं, तो देखिए 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस a डैश ये निकाले हैं 6 माइनस 2 2 है ना, डैश 6 माइनस 2 2, देखो रॉन्ग था कॉलम के, माइनस 2 3 माइनस 1 3 माइनस 1 3, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे इसको, अब प्लस है तो जोड़ेंगे, है ना, प्लस है तो क्या करिएगा जोड़िएगा ना, दिखेगा तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4, 2 और 2 4, माइनस 2 माइनस 2 ये भी माइनस का 4 हो जाएगा, देखिए 3 और 3 कितना होगा 6, माइनस 1 और माइनस 1 यानी माइनस का 2, 2 और 2 कितना 4, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 3 और 3 6, और 2 से भाग लगाइए इसको 1/2, तो कितना होगा 6 6 9 12 माइनस 2 और 2, सबको 2 से भाग दे देना है, यहाँ पे 1 माइनस 1 हो जाएगा, है ना, तो भाग लगाएंगे, फिर यहाँ पर होगा 2 फिर माइनस 1 फिर 3, सबको 2 से भाग दे दीजिए, अच्छा 2 से भाग दे दिए, 3 1/2 आएगा नहीं, दिक्कत है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एड्रेस निकाल लेते हैं, ठीक है, या नहीं भी निकालिएगा कोई दिक्कत नहीं, उसमें जांच कर ही दी आपको, या जब नहीं संतुष्टि है तो निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये इतना आया है, तो यहाँ पर निकाले देते हैं एड्रेस, रॉम है तो क्या करेंगे इसको कॉलम लिखेंगे, तो 6 माइनस 2 2 ये रॉम है, कॉलम है माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 1, देखो माइनस 2 3 माइनस 1 इसको कॉलम लिख दिए, और इसको कॉलम में 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3, देखो मिला कि नहीं, सेम टू सेम मिला है, तो लिखेंगे यह सम सहित तभी होगा, यह सम
समित अवयव है। अब इसका वैल्यू निकालना है, किसका? तो बी का। तो बी का है 1/2 a माइनस a डैश है ना। तो बी का मान 1/2, ए का वैल्यू फिर देंगे, तो ए का वैल्यू ये है आपके पास 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 3 माइनस। अब ए डैश मतलब इसका परिवर्तन कितना होगा? 6 माइनस 2 है ना, 2 फिर माइनस का 2 फिर 3 1 फिर 2 माइनस 1 3। दिक्कत है। अब घटा होगा तो क्या करेंगे? घटाएंगे ना। 1/2 यहाँ हटेगा नहीं, हटेगा यहाँ निकालते हैं 1/2। देखिए 6 में से 6 गया 0 माइनस 2 आई, फिर माइनस क्या हुआ? प्लस, माइनस 2 प्लस 2 0, फिर देखिए 2 और फिर माइनस 2 0, ठीक। फिर माइनस 2 आई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0, फिर देखिए 3 और माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस 0, फिर माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 1 0, यानी कि सब क्या आ जाएगा? 0। तो b इक्वल टू जो निकला है फाइनली 0 0। अब बी की निकालिएगा तो इसमें माइनस से नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, बी डैश को निकालिएगा सेम में आएगा। तो लास्ट में आपको लिखना है समीकरण 1 से लिख के ए का मान दे दीजिएगा ये वाला, जैसे उसमें किए थे फर्स्ट वाला क्वेश्चन में, और बी का मान दे दीजिएगा वैसे ये छोड़ देना। दिक्कत है? क्लियर? चलिए 12 नंबर देखिए क्वेश्चन, ठीक है। तो ए इक्वल टू यहाँ पर दे दिया क्या है? तो कॉस अल्फा, ये सब्जेक्ट में भी पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में लाइक का क्वेश्चन है। तो बोल रहा है निकालने के लिए a प्लस का a डैश इक्वल टू आई दे दी, ठीक है। तो पूछ रहा है इसमें अल्फा का मान क्या होगा? अल्फा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले इसका a डैश निकालिए यहाँ पे, कॉस अल्फा। देखो रो में कॉलम लिखेंगे ना, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा और कॉस अल्फा। दिक्कत इसमें लिखिए दिया है a प्लस a डैश इक्वल टू आई दे दिया, तो a का मान ये है ना, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस a डैश ये है कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू आई का वैल्यू 2/2 में 1 0 और 0 1 ये होता है। चलिए जोड़िए सब, कितना होगा? कॉस अल्फा यानी 2 कॉस अल्फा हो जाएगी, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा प्लस है माइनस है 0, कॉस अल्फा यानी कि 2 कॉस अल्फा। अब तुलना कर लेंगे है ना। अवयवों की तुलना करने पर लिख लीजिएगा तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से तुलना करके वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस अल्फा बराबर 1 उधर जाएगा तो कितना होगा? तो कॉस अल्फा बराबर 1/2 होगा कि नहीं? अब बताओ एक चीज़ कि कॉस कितना डिग्री का ये वैल्यू होता है? बताओ कॉस 60 का होता है। तो पाई बाय क्या लिखेंगे? रेडियन में 3, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो अल्फा बराबर कितना आ गया? पाई/3, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन? पाई/3 बी नंबर है ऑप्शन। लिखकर तो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर।